Hello dear friends, welcome to my YouTube channel English Learning Really Made Easy. This is your friend Sajid Ali Khan. Today we are going to discuss our next tense, that is present perfect tense. तो दोस्तों आइए आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. तो इन दिस सेंटेंस वी विल सी हाउ द चेंजेस आर मेड, कैसे चेंजेस किए जाते हैं, कैसे एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा सकता है, कैसे उसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया जा सकता है, और किस तरीके से इंटरोगेटिव में भी दो टाइप के सेंटेंस को कन्वर्ट किया जा सकता है. और लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों कि इंटरोगेटिव में नेगेटिव किस तरीके से लाया जा सकता है. वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं. उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं दोस्तों हैव एंड हैज़, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है. आई, वी, यू, दे और कोई भी अनेक वचन के साथ हैव लिया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल आई हैव ईटन लंच, यानी ये खाने की क्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, मैं खाना खा चुका हूँ. वी हैव ईटन लंच, हम खाना खा चुके हैं. यू हैव ईटन लंच, तुम खाना खा चुके हो. दे हैव ईटन लंच, वो खाना खा चुके हैं. नवीद एंड जावेद हैव ईटन लंच, नवीद और जावेद ने खाना खा लिया है और खा चुके हैं. देन ही, शीट और कोई एक वचन के साथ हम हैज़ लेते हैं दोस्तों. हैज़, HAS, हैज़ eaten lunch. He has eaten lunch, she has eaten lunch, it has eaten lunch and Sarah has eaten lunch. मीनिंग वही होता है दोस्तों, यहाँ पर भी खाने की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है. तो इसे कहते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता है. आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना है. बाकी पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है. सब्जेक्ट वही, हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद नॉट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ग्रामर के टर्म्स में, वो आता है. अब देखिए दोस्तों, आई, वी, यू, दे और कोई भी अनेक वचन के साथ हैव आएगा, और हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ईटन, इन दोनों के बीच में ही नॉट आएगा. ऑलवेज रिमेंबर, नॉट की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होती है. तो सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं. आई हैव नॉट ईटन लंच, मैं लंच नहीं खाया हूँ या नहीं खा चुका हूँ. वी हैव नॉट ईटन लंच, यू हैव नॉट ईटन लंच, दे हैव नॉट ईटन लंच एंड नवीद एंड जावेद हैव नॉट ईटन लंच. मीन्स इन्होंने लंच नहीं खाया है. देन ही, शीट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ लेते हैं, और इसी प्रकार से हैज़ और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमको नॉट लगाना ज़रूरी होता है. इस तरीके से हमने देखा है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं. आइए अब हम इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं. दोस्तों इंटरोगेटिव, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, दो प्रकार के होते हैं. एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें मेन 2 टाइप है. जैसे यस नो क्वेश्चन, जिसका आंसर हम यस या नो में ही दे सकते हैं, जिसमें डिटेल में आंसर देने की आवश्यकता नहीं होती है. इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है. इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन. देखिए हैव, आई, वी, यू, देर अनेक वचन के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया था हमने. तो वही हेल्पिंग वर्ब बस स्टार्ट में लेना है सब्जेक्ट की जगह. याद रखिए ये स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन. और अगर सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में आया तो ये बन जाएगा नॉर्मल परफेक्ट टेंस. बस यही होता है दोस्तों, यही स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है. हैव आई ईटन लंच, क्या मैं लंच खा चुका हूँ. हैव वी ईटन लंच, क्या हम लंच खा चुके हैं. हैव यू ईटन लंच, क्या तुम लंच खा चुके हो. हैव दे ईटन लंच, क्या वो एक अनेक वचन के लिए होता है दे, क्या वो लंच खा चुके हैं. हैव नवीद एंड जावेद ईटन लंच, क्या नवीद और जावेद लंच खा चुके हैं. इसके बाद दोस्तों जैसे ही, शीट के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है, इसी तरह उसी हैज़ को
हम स्टार्ट में ले लेंगे सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह डाल देंगे। तो ये बन जाएगा हैज़ ही ईटन लंच। किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए हम पूछते हैं क्या वो लंच खा चुका है। हैज़ शी ईटन लंच, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है सिंगुलर, क्या वो लंच खा चुकी है। हैज़ इट ईटन लंच, ये एनिमल के लिए यूज़ हो सकता है। और सारा सिंगुलर नाम, कोई भी नाम मेल या फीमेल, तो उसके साथ भी हम हैज़ का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना सकते हैं, हैज़ सारा ईटन लंच। तो हमने ये देखा दोस्तों, ये एक सादा यस नो टाइप का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को किस तरीके से एक निगेटिव क्वेश्चन में तब्दील किया जाता है। यानी क्वेश्चन में ही निगेशन डाला हुआ है, स्ट्रक्चर वैसे ही सेम है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा दोस्तों। ये पोजीशन याद रखिए, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे आई वी यू देयर अनेक वचन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो वही हैव स्टार्ट में आएगा क्योंकि इसे हमको क्वेश्चन बनाना है। तो हैव आई नॉट ईटन लंच। अब देखिए ये सेंटेंस अपने पहले वाले सेंटेंस से सिर्फ इतना ही फ़र्क है दोस्तों, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। देखिए जस्ट अ मिनट, यहाँ हमने देखा है पॉजिटिव वाला, यानी कि ये निगेटिव क्वेश्चन नहीं है। हैव आई ईटन लंच, इसमें कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं है। और हमने इसके बाद देखा है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव इंटरोगेटिव में हमने देखा है। जैसे हमने ये नॉर्मल इंटरोगेटिव देखा है पहले, जिसमें निगेटिव वर्ड्स नहीं है। इसके बाद हमने ये देखा है कि इंटरोगेटिव में निगेटिव डालने के लिए हमको नॉट लगाना पड़ता है सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में। जैसे हैव आई नॉट ईटन लंच, हैव वी नॉट ईटन लंच, हैव यू नॉट ईटन लंच, हैव दे नॉट ईटन लंच, हैव नवीद एंड जावेद नॉट ईटन लंच। इसी तरह ही शीट के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। हैज़ ही नॉट ईटन लंच, हैज़ शी नॉट ईटन लंच, हैज़ इट नॉट ईटन लंच, और हैज़ सारा नॉट ईटन लंच। तो ये बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये याद रखिए दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव, जिसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले टेंस में। आइए देखते हैं WH वर्ड्स व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, विच, होम, हुज एंड हाउ, किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हुए WH क्वेश्चन को बनाते हैं परफेक्ट टेंस में। जैसे व्हाट का इस्तेमाल कोई चीज़ों के लिए होता है जब वो मोर देन वन हो, देयर आर मेनी थिंग्स। जैसे व्हाट हैव यू डन सो फार, आपने अब तक क्या किया है। व्हाट हैव यू डन सो फार मीन्स हाउ मेनी थिंग्स यू हैव डन। व्हाट हैज़ ही रेड सो फार, उसने अभी तक कितना पढ़ चुका है, उसने कितना अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है, यानी हाउ मेनी बुक्स यू मीन। नेक्स्ट वर्ड इज़ विच, फॉर अ थिंग व्हेन देयर आरंट मेनी थिंग्स, लाइक विच बुक्स हैव यू बॉट, कौन सी किताबें आप खरीद चुके हो। विच कार्स हैव दे यूज्ड टिल नाउ, कौन सी कारों को उन्होंने अब तक इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट वर्ड इज़ दोस्तों हु, ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। हु हैव यू टॉक्ड विथ, आप किसके साथ बात कर चुके हो। हु हैज़ ही हेल्प्ड देयर, वो किसकी मदद कर चुका है वहाँ। हु हैव दे गॉन विथ, वो किन के साथ जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लिया है। यू के साथ हैव, ही के साथ हैज़। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेयर, जो प्लेस के लिए, जगह के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर हैव यू वर्क बिफोर, आप इससे पहले कहाँ काम कर चुके हो। वेयर हैव यू वर्क बिफोर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ जा चुके हैं। उसके बाद वेयर हैज़ ही अर्न दैट मच मनी, उसने इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाया है। यानी उसने इतना सारा पैसा कहाँ से कमा चुका है। द नेक्स्ट इज़ वाई, वाई इज़ यूज फॉर रीज़न। दोस्तों हमेशा याद रखिए वाई हमेशा रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। वाई हैव यू कुक्ड लेट, आप लेट क्यों पका चुके हो, आप यानी पकाने में आपको देरी क्यों हो गई है। देन वाई हैज़ ही रिमेन एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज, वो इतने दिनों से एब्सेंट क्यों रह चुका है।
वाई हैव यू नॉट टेकन स्टडी सीरियसली, आपने अभी तक स्टडी को सीरियसली क्यों नहीं लिया। सो इस तरीके से हमको यूज़ करना है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा व्हेन। व्हेन इस्तेमाल होता है समय के लिए, ये तो हमें अच्छे से पता है। व्हेन हैव यू गॉट फ्री टुडे, आप आज कब फ्री हुए थे हो या हो चुके हो। व्हेन हैव यू कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट आपने कब कंप्लीट कर लिया है। व्हेन हैव वी मेट अगेन, हम दोबारा कब मिल चुके हैं। तो हम यहाँ समय की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाउ, जो हमेशा मेथड के बारे में, प्रोसेस के बारे में बात करता है। जैसे हाउ हैव वी कंप्लीटेड दैट मच सिलेबस इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतना ज़्यादा सिलेबस उन्होंने इतने कम समय में कैसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये प्रोसीजर की या मेथड की इंक्वायरी कर रहा है। देन हाउ हैव यू डन दैट प्रोजेक्ट, आपने वो प्रोजेक्ट कैसे कर लिया है। हाउ हैज़ ही टॉट सो डीपली एंड इंटरेस्टिंगली, उसने इतना डीपली और इतना इंटरेस्टिंगली कैसे पढ़ा चुका है, यानी हाउ, उसको ऐसी स्किल्स आई कहाँ से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हुज़, जो किसी के असासा, किसी के पोजीशन या उसकी ओनरशिप के बारे में बतलाता है, बिलोंगिंगनेस के बारे में बतलाता है। हुज़ बंगलो हैव यू गॉन टू परचेस, आप किसका बंगला ख़रीदने के लिए जा चुके हो। हुज़ कार्स हैव यू ड्रीवन सो फार, आप किन की कारें अब तक चला चुके हो। हुज़ चिल्ड्रन हैव यू टॉट इंग्लिश लैंग्वेज, आपने किन के बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई है। एंड द लास्ट वर्ड दोस्तों whom, जो कि लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे आता है। whom, जिसका हिंदी में, सरल हिंदी में उसका मीनिंग किसको या किन को होता है। whom have you discussed your problems with, अब यहाँ इसका मीनिंग हो रहा है आपने अपने प्रॉब्लम किन के साथ डिस्कस कर चुके हो, आप अपने प्रॉब्लम्स किन के साथ। whom, किन के, डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, कभी उसका मीनिंग किसके होता है, कभी किन के होता है, कभी किन को होता है, राइट। whom have you discussed your problems with, आप किन के साथ अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हो। whom has he gone for advice, वो किसके पास सलाह के लिए, राय के लिए जा चुका है, एडवाइस के लिए जा चुका है, किसके पास। देखिए अभी ऊपर उसका मीनिंग हो रहा था किन के, नीचे उसका मीनिंग निकल रहा है किसके। ओके, देन द लास्ट एग्जांपल whom have they met regularly, वो किससे रोज़ मिल चुके हैं। अब यहाँ किससे, तो हर तरीके से आप देखेंगे कि ये वर्ड्स अपने मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदलते हैं दोस्तों। फाइनली एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव में सिर्फ नॉट का एडिशन किया जाता है, बाकी नॉर्मल इंटरोगेटिव में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नॉट का ऐड किया जाता है, वो बन जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। उसके बाद हमने देखा है दोस्तों ये नॉर्मल इंटरोगेटिव जिसमें नॉट नहीं आता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हम पहले लेके सब्जेक्ट बाद में लेते हैं और वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के क्वेश्चन मार्क आ जाता है लास्ट में और वो बन जाता है इंटरोगेटिव। इसके बाद हमने देखा था दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, ये तो नॉर्मल नेगेटिव होता है, हैव और यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही हमको नॉट लगाना होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट में देखा था दोस्तों अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से होता है। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसमें ना नेगेशन होता है ना कुछ, एक नॉर्मल सी बात होती है। और आइए अब हम देखते हैं हमारा कंटेंट। हमने ये सब कवर कर लिया है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH, यस नो एंड नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। You can send me the message. You can ask me about your problems. I am eagerly waiting for your comments and devotedly you have to watch. दोस्तों मैं बार बार ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत लो दिखाई दे रहा है, यानी लोग सिर्फ क्लिक कर रहे हैं, एक 2 मिनट का वीडियो देख के छोड़ दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे दोस्तों तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, 100% फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा स्टार्ट में क्योंकि ये ग्रामर है, एक ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन यकीन मानिए आप एक स्टडी मूड के साथ वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इस समंदर में डूब जाओगे, बिलीव मी यू विल एंजॉय लर्निंग ग्रामर एज आई एंजॉय टीचिंग ग्रामर।
तो ये बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। हम कभी भी किसी भी वक्त वीडियो खोल के बैठ गए तो हमारा हो सकता है उस समय मूड ना हो। तो जब हम लर्निंग मूड में आते हैं, जब हमारा दिल करता है नहीं कुछ सीखना है हमें यूट्यूब से, उस समय आप इन वीडियो को देखिए। आई होप एंड प्रे कि आपको ज़रूर इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। So till then, take care and please subscribe to my channel. If you like my teaching, if you like my videos, please send your comments. It may be criticism, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है बताइए मुझे, ताकि मैं और नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट दैट so that I can plan for my next videos. Thank you so much for listening to me and giving your precious time. God bless you all. Take care. Bye bye.